हैप्पी मकर संक्रांति माय यूट्यूब फैमिली। झुकने से अगर आपके रिश्ते सुधर जाए तो झुक जाओ, लेकिन बार बार आपको झुकना पड़े तो रुक जाओ। जय माता दी फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो आज है मकर संक्रांति और आज है 15 जनवरी। तो सबसे पहले आप लोगों को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं फ्रेंड्स। और आप लोग सोच रहे होंगे मकर संक्रांति की पर लोग है ना तिल के लड्डू बनाते हैं और मुरमुरे के लड्डू ये सब बनाते हैं, और मैं बना रही हूँ गाजर का हलवा। तो फ्रेंड बस यही मैंने बनाया था एक दिन पहले, तो वही मैं शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। और फ्रेंड मैं आज बहुत अलग तरीके से बना रही हूँ। मतलब पहले भी मैंने ऐसा बनाया है बट मगर इस तरह से मेरे घर में कम पसंद किया जाता है। मगर मेरा मूड नहीं था कि मैं उतने मेहनत करके बनाऊँ, बस इसलिए मैं नॉर्मल तरीके से बना रही हूँ। तो दूध को मैंने पहले ही जला के है ना मतलब बिल्कुल गाढ़ा कर लिया था, और उसी में मैंने बॉयल कर लिया है गाजर को। और उसको अब मैं ना अच्छी तरह मैश करके उसमें चीनी वगैरह डाल के, घी वगैरह डाल के, जैसे नॉर्मल बनाते हैं फ्रेंड, बस वैसे ही बना रही हूँ। तो फ्रेंड ये वीडियो नाइट की है, यानी कि 15 तारीख से एक दिन पहले की है। तो ये नाइट का है, तो मैंने थोड़ा सा शूट किया था, तो मैंने चलो तो इसे ही मैं ऐड कर देती हूँ, क्योंकि मुझे ना अभी कुछ भी स्पेशल बनाने या कुछ भी करने का मन नहीं करता है। आप लोगों को पता है मेरी लाइफ में कुछ चल रहा है। तो फ्रेंड मैं आप लोगों से बात बताती हूँ कि मेरे मतलब कल ऐसा हुआ मेरे साथ कि कल ना मतलब मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा सर्दी थी, और सर्दी तो अभी बिल्कुल फ्रेंड पड़ ही रही है सभी जगह, लेकिन कल बहुत ज़्यादा शीतलहरी थी। तो जो स्कूल की भी छुट्टियां पड़ गई है अभी, जैसे कि संक्रांत का। तो मैं और जो सौरभ है बहुत लेट उठे थे कल, यानी कि 10:30 9:30 बजे उठे थे। तो उसके बाद ना मैं क्या करी थी, मेन गेट नहीं खोली थी और मैं अंदर ही अंदर सारे काम कर रही थी, जो भी है झाड़ू पोछा खाना बनाना ये सब। और मैं बाहर का जो मेन गेट है, मेरे जो है मेन गेट में दो मतलब डबल गेट है, एक ग्रिल है उसके अंदर एक गेट है। तो मैं गेट खोलना भूल गई थी यार, फिर मैंने खोला ही नहीं कि चलो सर्दियों में क्या करना। तो जबकि मैं हमेशा से आदत है मैं जगते ही सारे खिड़कियाँ और दरवाज़ा खोलती हूँ, मगर सर्दियों के कारण अभी मैं नहीं खोलती हूँ फ्रेंड्स। और स्कूल भी जाना नहीं था सौरभ को, तो इसलिए मेन गेट में नहीं खोली। तो हुआ ऐसा कि फ्रेंड की जो हमारी पड़ोस में जो एक नेबर रहती हैं, तो उनको ना कुछ अलग सा लगा कि आज क्यों नहीं जगी हैं, सो इनका गेट क्यों बंद है। तो वो क्या करी ना, जो हमारी मकान आंटी है उनको कॉल कर दी कि देखिए है ना, सो जो है ये भाभी अभी तक नहीं मतलब कोई आवाज़ें भी नहीं आ रही अंदर से और ना ही जगी है। तो पता है अंकल और आंटी दौड़े दौड़े है ना मतलब आए और मेरा गेट पीटने लग गए और आवाज़ें लगाने लग गई कि खोलिए, आप दरवाज़ा क्यों नहीं खोल रहे हो। तो बताए मैं घबरा कर दरवाज़ा खोली। तो फिर बोलने कि आप लोग है ना इतनी लेट तक अब तक दरवाज़ा क्यों बंद कर रखे हैं, हम लोग तो घबरा गए। तो फ्रेंड कहने का मतलब ये है कि है ना मतलब यहाँ पर आसपास में सबको पता है कि मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हूँ, बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, सबको ये बात पता है। तो सबको ना घबराहट सी होने लगती है, क्योंकि मैं सब दिन हमेशा सबसे हंसती बोलती हूँ, और अचानक से ऐसा हो गया है कि नहीं बोलने का किसी से दिल करता है, नहीं बाहर निकलने का। तो वही है ना, आंटी लोग घबरा गई कि क्या पता क्या हो गया। तो फिर मैंने आंटी को बोला कि आंटी आप इतनी कमज़ोर मुझे मत समझो, मैं ऐसा नहीं है कि आप लोगों को यही मन में हो रहा है ना कि हम माँ बेटा ने कुछ कर लिया, बट ऐसा नहीं है फ्रेंड। सो मैं आपको भी बोलती हूँ, आंटी को भी मैंने ये बताया कि मैं इतनी कमज़ोर नहीं हूँ। और अंकल भी आ गए थे कि नहीं ऐसे अब थोड़ा बाहर निकला कीजिए, क्योंकि है ना ऐसे अंदर अंदर आप घुट जाएंगी। लेकिन मैं बोली नहीं, मैं निकलूँगी, बात करूँगी सभी से। बट क्या बताऊँ फ्रेंड, सबको ऐसा ही लगने लगा कि है ना शायद मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हूँ तो कुछ करना लूँ। बट नहीं फ्रेंड, मैं इतनी कमज़ोर नहीं हूँ, क्योंकि मैं इतने दिनों से ना मैं झेल रही हूँ। अब तो मैं इतनी अंदर से मजबूत हो गई हूँ कि अब मैं ये सब कभी भी नहीं सोचती हूँ कि मैं कुछ करूँ, कुछ मतलब अपने आप को नुकसान पहुँचाऊँ, ऐसा मैं कभी नहीं सोचती हूँ। अब बस अब ये जानती हूँ कि मुझे ये हालात से लड़ना है। बस यही मैंने सोचा है कि बस अब जैसा है ज़िंदगी उसको मुझे झेलना है, जो भी है संघर्ष करना है।
और ये फ्रेंड फिर दूसरे दिन का है, यानी कि ये आज का है 14 जनवरी का फ्रेंड्स। तो ये है ना, वो नहा धोकर मैं छत पे गई थी थोड़ी देर, तो वहाँ का थोड़ा सा क्लिप था। और उसके बाद मैं आई हूँ यहाँ हीटर के पास बैठ के अपना सॉक्स वगैरह पहन रही हूँ फ्रेंड, क्योंकि बहुत ठंडी लग रही है। और छत पर गई थी थोड़ा सा धूप में, और कोई नहीं था, मैं अकेले ही थी। थोड़ी देर बैठ के वहाँ भी मैंने फ्रेंड्स लोग का प्रीमियर ज्वाइन किया, और उसके बाद मैं नीचे आई हूँ। तो मैं स्वेटर पहन के नहीं गई थी, सिर्फ एक स्टॉल लेके गई थी। तो सर्दी बहुत ज़्यादा लग रही थी, तो मैं नीचे आके पहन रही हूँ फ्रेंड्स। तो फ्रेंड वही मैं बोल रही हूँ कि मेरे जो है ना अड़ोस पड़ोस सभी जानते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हूँ, और सभी मेरी हेल्प भी करते हैं। बट खुल के कोई मेरी हेल्प नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सबको है ना हमारे जो है ससुराल वालों से डर लगता है, क्योंकि हमारे जो बस फैमिली वाले हैं किसी को कुछ नहीं समझते हैं, अजीब तरह से बिहेव करते हैं। इसलिए मेरी सभी हेल्प करते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर करते हैं फ्रेंड्स। तो फिर फ्रेंड ये सब क्या मैं भी बोलने लग गई। और फ्रेंड ये फिर शाम का है, तो मैं दिन में आज ना क्या हुआ कि खाना मैं नहीं बनाई थी। और क्यों नहीं बनाई थी फ्रेंड, क्योंकि रात में मेरे यहाँ मेरे हस्बैंड आए और बोले कि दही जमा देना। मतलब उनको ये भी पता नहीं है कि यहाँ सभी जगह लोग 15 तारीख को ये मना रहे हैं मकर संक्रांति। उनको लगा कि शायद 14 को, मैंने भी जमा दिया, क्योंकि मैं भी अब ज़्यादा दिमाग नहीं लगाती हूँ। क्योंकि मैं जब से आई हूँ फ्रेंड, तो मुझे मतलब यहाँ मैं ससुराल में किसी से पूछती भी हूँ कि ये पर्व कैसे मनाया जाता, तो किसी को पता ही नहीं है। पता नहीं मेरे ससुराल का कुछ अलग ही सिस्टम है, यहाँ कैसे रिवाज है कुछ नहीं पता किसी को नहीं। मतलब यहाँ सुबह उठ के बस खाना खा लो और बस यही है, यहाँ पूजा पाठ का कोई नियम नहीं है। तो मैं जब भी आज तक इतना दिन भी हुआ, जो भी पर्व होता है, तो मैं अपने मायके से ही पूछ के मैं उसी के अनुसार करती हूँ। लेकिन अब मैं भी छोड़ दी हूँ, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है फ्रेंड्स। क्योंकि जिस घर को अपना समझती थी, वो मेरा घर है नहीं। तो मैं यहाँ कोई पूजा पाठ कोई नियम मैं नहीं करती हूँ अब। बस जो मेरा डेली का पूजा पाठ है वो करती हूँ अपने लिए और अपने बच्चे के लिए। बट ये नहीं कि हाँ, क्योंकि मैं तिल संक्रांत का जो भी होता था या कोई भी पूजा होता है, फेस्टिवल होता है, तो मैं जो नियम से होता है मैं वैसा करती हूँ और करती थी। बट अब नहीं। तो मैंने भी रात में क्या किया था, दही जमा दिया था। तो फिर मैंने सुबह वही दही चूड़ा ही उनको खिलाया, क्योंकि उनको जब ये पता ही नहीं है कि लोग तिल संक्रांत कब मना रहे हैं, घर में क्या हो रहा नहीं हो रहा है, तो फिर मुझे कितना, मैं अकेले कितना मतलब है ना इस क्या बोलते हैं गृहस्थी को मैं अकेले कितना खींचूँ फ्रेंड्स। तो इसीलिए मैंने भी अब छोड़ दिया है। अब जैसा जो चल रहा है मैं वैसे ही चलने दे रही हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, बहुत ज़्यादा डिप्रेस हूँ। और ये पता है डिप्रेशन का कारण और कुछ नहीं है, या फिर मुझे कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ मेंटली टॉर्चर है फ्रेंड्स। मेंटली टॉर्चर है, और ये टॉर्चर मैं बहुत दिनों से सह रही हूँ फ्रेंड। 2017 से मैं सह रही हूँ ये टॉर्चर। और अब तो इतना ज़्यादा हद हो गया कि मतलब जो मेरे ससुराल वाले घर वाले सुनाते थे, अब तो मुझे दाई नौकर भी, जिसका कोई वैल्यू नहीं है, जो हमारे घर में पोछा करने के लायक नहीं है, वो भी सुनाने लगी हैं। तो खैर कोई नहीं फ्रेंड, वो भी समय आएगा। वो मैं किसकी बातें कर रही हूँ, वो सबका मैं ना आप लोगों को है ना पिक के साथ सबके है ना बोलते हैं ना कुछ बातें भी सबकी सुनवाऊँगी कि कौन कौन है नहीं है। मैं इस पिक भी शेयर करूँगी, उन लोग की बहुत समय आएगा उनका भी पिक भी शेयर करूँगी, और उन लोग की बातें भी शेयर करूँगी, क्या बातें वो करती है मेरे से और मेरे फैमिली से। तो सब कुछ मैं शेयर करूँगी फ्रेंड्स। तो बस फ्रेंड्स आज की वीडियो मैं यहीं एंड कर रही हूँ। बाय, गुड नाइट, टेक केयर।